क्या आपको लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स या हाउस ऑफ द ड्रैगन अब तक की सबसे बड़ी वेब सीरीज है? तो आप 100% गलत है, क्योंकि आज की इस लिस्ट में ऐसी सीरीज है जिसने हर बजट और हर इमोशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये लिस्ट कितनी अच्छी है, सवाल ये है कि क्या आप इतने सारे मास्टरपीसेस देखने के लिए तैयार हैं जहां हर गलत फैसला किसी की मौत की वजह बन सकता है। और हाँ, इस लिस्ट की एक सीरीज ऐसी है जिसका हीरो अपनी ही बीवी को बचाने के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त का सिर कलम करने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक बात याद रखना, पावर सिर्फ तलवार से नहीं मिलती, कभी खून से, कभी धोखे से और कभी अपने ही लोगों की लाशों के ऊपर चलकर। इमेजिन करो, आप सिर्फ 15 साल के हो और आपके फादर ने आपको दुनिया के सबसे डेंजरस एम्परर के पास गिरवी रख दिया। ये कहानी है मार्को पोलो की, और इस सीरीज का पहला सीन देखकर आपको लगता है कि ये एक सिंपल ट्रैवलर की स्टोरी है। पर 3 एपिसोड बाद आप खुद से पूछोगे, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा पॉलिटिकल मेज है, क्योंकि मार्को पोलो सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं, वो एक आउटसाइडर है जो दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर मंगोल एम्पायर के बीच फंस जाता है, और उस एम्पायर का रूलर कुबलाई खान। तुम मेरे पास एक स्पाई की तरह आए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं एक वॉरियर देख रहा हूँ। लेकिन वॉरियर किस साइड का है? और यहीं से शुरू होती हैं रॉयल कॉन्स्पिरेसीज, हिडन बिट्रेयल्स, फॉरबिडन लव और पॉलिटिकल मैरिजेस का गेम। पर रुको, ये सीरीज सिर्फ 2 सीजन में खत्म हो गई और आज भी लोग ट्विटर पर पेटिशन साइन कर रहे हैं, ब्रिंग मार्को पोलो बैक, क्योंकि इसका लास्ट सीजन आपको ऐसे छोड़ता है जैसे जीओटी ने सीजन 6 के आखिर पर छोड़ा था, और इसी वजह से ये डिजर्विंग है नंबर 5 स्पॉट। आपके लिए सवाल, अगर आपको बचपन में किसी डेंजरस किंग के पास भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सर्वाइवल या रिबेलियन? कमेंट में लिखो सर्वाइवल या रिबेलियन। अगर आपको लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में सबसे बड़ा मॉन्स्टर नाइट किंग था, तो आप गलत हैं, क्योंकि द विचर की दुनिया में मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा डेंजरस इंसान है। और इस सीरीज का हीरो गेराल्ट ऑफ रिविया, एक म्यूटेंट, एक मॉन्स्टर हंटर और एक ऐसा वॉरियर जिसके लिए इमोशंस कमजोरी हैं। पर यही ट्विस्ट है, जब गेराल्ट अपनी डेस्टिनी से भागता है तो डेस्टिनी उसे बार बार 2 लोगों के सामने ला खड़ी करती है, एक पावरफुल प्रिंसेस जिसका ब्लड लाइन पूरे किंगडम को बदल सकता है, और एक डेंजरस सोर्सरेस जो अपने मैजिक से एम्पायर्स गिरा सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सीरीज में कोई भी कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कभी विलन हीरो लगता है और कभी हीरो मॉन्स्टर। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हर सीजन के आखिर पर आपको लगेगा कि बस एक एपिसोड और देख लो। पर एक बात बताओ, अगर तुम विचर की दुनिया में होते तो तलवार चुनते या मैजिक? कमेंट में लिखो तलवार या मैजिक। देखते हैं कितने वॉरियर्स हैं और कितने मेजेस। अब तक हमने देखा एक एम्पायर, एक मॉन्स्टर हंटर, लेकिन अब बात सिर्फ किंगडम की नहीं है, बात है आइडेंटिटी की। सोचो, तुम एक किंगडम में पैदा हुए, लेकिन तुम्हें दुश्मन पाल पोस कर बड़ा करे। अब सवाल ये है, तुम किस तरफ से लड़ोगे, अपने खून के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें जीना सिखाया? यही कॉन्फ्लिक्ट द लास्ट किंगडम को सिर्फ हिस्टोरिकल सीरीज नहीं बल्कि इमोशनल मास्टरपीस बनाता है। इस स्टोरी का हीरो है ओट्रेड ऑफ बेबनबर्ग, एक सैक्सन प्रिंस जिसका बचपन वाइकिंग्स छीन लेते हैं। उसके फादर की मौत, उसका घर, उसका टाइटल, सब कुछ। और वहीं से शुरू होती है एक कमबैक स्टोरी जैसी आपने कभी नहीं देखी। लेकिन सबसे ब्रूटल बात, हर बार जब आपको लगेगा कि अब ओट्रेड अपना कैसल वापस ले लेगा, कोई ना कोई उसके साथ धोखा कर देता है, कभी किंग, कभी दोस्त, कभी अपनी ही फैमिली। और इसी वजह से हर सीजन में एक ही सवाल रहता है, क्या इस बार ओट्रेड अपना हक वापस ले पाएगा? मुझे पर्सनली लगता है ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स से बेहतर एंडिंग देती है, क्योंकि यहाँ हर कैरेक्टर का आर्क कंप्लीट होता है। आपके लिए सवाल, अगर तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन हो, पावर या लॉयल्टी, तो तुम क्या चुनोगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, पावर या लॉयल्टी। कभी सोचा है, अगर किसी प्रोफेसी में लिखा हो कि सिर्फ तुम दुनिया को बचा भी सकते हो और बर्बाद भी, तो तुम उस पावर को एक्सेप्ट करोगे या उससे भागना चाहोगे? वेलकम टू द व्हील ऑफ टाइम। और ये सिर्फ फैंटेसी सीरीज नहीं है, ये एक मैसिव यूनिवर्स है जहां मैजिक, एंशिएंट किंगडम्स, डार्क आर्मीज, प्रोफेसीज, पॉलिटिकल अलायंसेस और डेस्टिनी सब कुछ एक साथ कोलाइड होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से विलेज से, जहां कुछ ऑर्डिनरी यंगस्टर्स को पता भी नहीं होता कि उनमें से एक पूरी दुनिया की फेट चेंज करने वाला है। पर प्रॉब्लम ये है, एनिमी को भी ये बात पता चल चुकी है, और उस दिन से शुरू होती है सबसे डेंजरस चेस। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के पॉलिटिकल ड्रामा और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंटेसी स्केल दोनों पसंद करते हैं, तो ये सीरीज लिटरली दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके कैरेक्टर्स हैं, जहां हर किसी का रोल अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंज होता रहता है। अब आपसे एक सवाल, फैंटेसी में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मैजिक, पॉलिटिक्स या मैसिव वॉर्स? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैजिक, पॉलिटिक्स या वॉर। और अब वो सीरीज जिसका पहला एपिसोड देखकर आप सोचोगे ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ब्रूटल है। नंबर 1 पर है स्पार्टकस। अगर आपने कभी सोचा है कि रिवेंज को एक सीरीज में किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, तो उसका जवाब है स्पार्टकस। स्टोरी शुरू होती है एक ऑर्डिनरी थ्रेशियन वॉरियर से। उसका सपना सिंपल है, अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल जिंदगी, लेकिन पावर के लिए रूलर्स उसकी वाइफ को उसकी आंखों के सामने ही छीन लेते हैं और उसे एक गुलाम की तरह अरीना में फेंक दिया जाता है, जहां उसे अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए अपने ही दोस्तों का गला काटना पड़ता है। अरीना में उतरने वाला हर ग्लैडिएटर जानता है कि या तो वो जिंदा बाहर निकलेगा या उसकी लाश। और इसी ब्रूटल रियलिटी के बीच स्पार्टकस धीरे धीरे सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक सिंबल बन जाता है।
फ्रीडम का, रिबेलियन का और इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने का। और सबसे पावरफुल बात, हर बिट्रेयल एक नया रीजन बन जाता है लड़ने का। हर हार उसे और डेंजरस बना देती है और धीरे धीरे एक आदमी की लड़ाई हजारों लोगों की रेवोल्यूशन बन जाती है। स्वॉर्ड फाइट्स ब्रूटल, अरीना बैटल्स इंटेंस, वॉर सीक्वेंसेस मैसिव, पर सिर्फ वायलेंस ही हाईलाइट नहीं है, हर फाइट का एक इमोशनल रीजन है और इसीलिए स्पार्टैकस डिजर्व करता है नंबर 1 स्पॉट। आपके लिए सवाल, अगर तुम उस अरीना में होते और सिर्फ 2 ऑप्शन होते, फाइट या सरेंडर, तो तुम क्या चुनते? कमेंट में लिखो फाइट या सरेंडर। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 5 वर्ल्ड बेस्ट वेब सीरीज जो पावर, वॉर, सर्वाइवल और रिवेंज को एक कंप्लीटली अलग लेवल पर ले जाती है। और अगर आपको ऐसे ही हाई इंटेंसिटी एक्शन, थ्रिलर और एपिक मूवी रिकमेंडेशन पसंद है तो स्क्रीन पर दिख रहे दोनों वीडियो मिस मत कीजिए। टॉप 10 मोस्ट ब्रूटल एक्शन हॉलीवुड मूवीज इन हिंदी, जॉन विक लेवल एक्सट्रीम वायलेंस, और टॉप 7 एक्शन एडवेंचर मूवीज यू मस्ट वॉच इन 2026 बेटर देन अवतार एंड गॉडजिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल सिनेमिस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वरना ऐसे ही कमाल के रिकमेंडेशन मिस कर जाएंगे। मिलता हूँ जल्दी किसी और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।